राधे, मैं गीता रानी। मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जया नामक एकादशी के बारे में जानते हैं। भाद्रपद मास की जया नामक एकादशी को अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे, किस एकादशी का नाम अजा है। ये सब प्रकार से समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। ये बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथन अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और स्त्री को वस्त्र तथा भूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुण्य राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत के पुण्य के समान कोई और पुण्य नहीं है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। जो पुण्य गौदान, स्वरंदान, अश्वमेध यज्ञ से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत से होता है। एकादशी करने वाले के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसीलिए यह व्रत करने वाले के घर में सुख शांति बनी रहती है। धन धान्य पुत्र आदि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान नाम जप करना चाहिए। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए।